हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो उसमें हमारा बैक पार्ट भी डीप रहेगा और फ्रंट पार्ट भी डीप रहेगा। तो उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है और हमें जब हमारा नेक डीप रहता है तो उसमें हमें आर्म होल में कितना प्लस करना है और उसके लिए कौन सा सूत्र रहेगा, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है और ऑन फुल वाली साइड को मैंने अपनी साइड की तरफ रख दिया और फुल वाली साइड को मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो उसके पहले यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो उसके पहले हम देखेंगे कि तो यहाँ पर ये बैक पार्ट की ड्राइंग है। तो इस तरीके की हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग रहेगी। तो ये हमारा इस तरीके से नेक रहेगा यहाँ तक डीप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक का शेप देखेंगे। तो नेक का शेप यहाँ पर राउंड है, तो राउंड नेक हमें ड्रॉ कर देना है। फिर नेक डीप यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नेक रहेगा वो कितना डीप है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक रहेगा तो हमारी फुल लेंथ है 17 इंच। तो उसमें से जो यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट रहेगा वो हमारा 2.5 का है। तो यहाँ पर जो फुल लेंथ में से हमें 2.5 माइनस कर देना है तो हमें मिलेगा 14.5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारी फुल लेंथ है उसमें से ये हमने जो बैक का बेल्ट रहेगा वो हमने निकाला है 2.5 का। तो फुल लेंथ में से हमने इतना माइनस कर दिया है तो हमें यहाँ पर नेक डिप मिला है 14.5। और रेडी शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का जो रेडी शोल्डर है वो 2.25 का है। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर चार्ट कौन सा देखना है, जो 2.25 का है वो हमें रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25 का। तो रेडी शोल्डर हमें 2.25, 2.50 और 2.75। तो हमारा 2.25 इसमें आ जाएगा। तो पहला है यहाँ पर नेक का शेप। तो यहाँ पर नेक पैटर्न लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नेक का शेप है वो राउंड है, तो राउंड नेक हमारा इसमें आएगा। और नेक डिप है 14.5। तो नेक डिप हमारा इसमें आएगा 11 से प्लस, तो हमारा इसमें आएगा। और रेडी शोल्डर है 2.25। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2.25 इसमें आ जाएगा। तो हमें ऊपर से इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली। तो हमें यहाँ पर मिलेगा -3.50। अब हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना रहेगा। तो सूत्र हमारा है यहाँ पर फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो 15 का है और जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा ये है हमारा मिला हुआ शोल्डर -3.50 डिवाइड 2। तो हमें मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 15 माइनस मिला हुआ शोल्डर 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो हमारा मेन शोल्डर रहेगा वो 5.75 का, ये हमारा मेन शोल्डर रहेगा। अब हमें फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही लिख लेना है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी इस तरीके से ड्राइंग कर लिया है। तो यहाँ पर पहला है नेक का शेप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक है वो राउंड नेक है और नेक डिप है यहाँ से यहाँ तक का जो नेक डिप रहेगा वो 6.5 का है और रेडी शोल्डर है 2.25। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक की लेंथ सेम ही रखी है और जो भी हमारा माइनस होगा वो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हमें रेडी शोल्डर वाला जो चार्ट देखेंगे वो 2.25 का देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर देखना है 2.25 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी शोल्डर 2.25, 2.50, 2.75। तो हमें इसी वाला चार्ट देखना है। तो पहला है नेक का शेप। तो यहाँ पर नेक पैटर्न में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नेक
पैटर्न में हमारा राउंड नेक यहाँ पर इस वाले लाइन में आएगा और नेक डिप हमारा है 6.5। तो यहाँ पर नेक डिप लिखा हुआ है 5.5 से 6.5 तक और 6.5 से 7 तक। तो हमारा जो 6.5 एंड होता है वो हमें नहीं देखना है और जो 6.5 स्टार्ट होता है वो हमें देखना है। तो हमारा इसी वाली लाइन में आएगा। तो हमारा -2 इंच आएगा और रेडियस रोलर 2.25। तो रेडियस रोलर 2.25 इसमें आ जाएगा। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है और नीचे से इस वाली। तो इसमें हमें मिला हुआ शोल्डर मिलेगा -2। तो यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो 50 है 15 और जो मिला हुआ शोल्डर मिला हुआ रहेगा वो -2 है और डिवाइड 2 करना है। तो हमें तो अब हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर रहेगा 15 और मिला हुआ शोल्डर रहेगा -2, फिर डिवाइड 2 करना है 50 - 2 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.5। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर रहेगा, मेन शोल्डर। तो अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले फुल शोल्डर लेंगे। तो फुल शोल्डर है 15 इंच। तो उसका हमें इस तरीके से हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5। तो इस तरीके से हमें 7.5 पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। सभी साइज में सेम ही रहेगा और यहाँ से 2.5 पर मार्क करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें इस वाली लाइन को 2.5 तक मिलाना है इस तरीके से। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो डीप नेक हमारा है फ्रंट और बैक। तो उसके लिए कौन सा सूत्र रहेगा वो हम डीप नेक में देखेंगे। तो यहाँ पर डीप नेक का फॉर्मूला है और यहाँ पर चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग। तो यहाँ पर चेस्ट 28 से 31.75 तक की होगी। तो यहाँ पर उसके लिए सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 और 32 से 44.75 तक की आपकी चेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस रहेगी तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 38 है तो इसी वाली लाइन में आएगी। 32 से 44.75 तक इसमें आएगी। तो हमें यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर चेस्ट है 38 डिवाइड 6 प्लस हमें हाफ इंच करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.8 इंच। तो अब हमें इस तरीके से 6.8 इंच पर मार्क करना है। ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है मेरी 16 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर जो लेंथ रहेगी वो 15 इंच की है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ फ्रंट और बैक की सेम ही रखी है। फिर तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रख कर माइनस कर देंगे, जितना भी माइनस होगा वो। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 17 इंच। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। हमने लेंथ की मार्किंग कर दी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है 38, उसका फोर्थ भाग होगा 9.5
और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर वेस्ट है 34, उसका फोर्थ भाग होगा 8.5। और यहाँ पर हम 1 इंच का टक्स देंगे और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इसी वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है, तो बैक पार्ट में हमारा जो शोल्डर माइनस हुआ है वो, तो अब हमारा जो बैक पार्ट में जो शोल्डर माइनस हुआ है, जो यहाँ से हमने जो फुल शोल्डर लिया है, तो उसमें से जो माइनस हुआ है 3.50, तो उसका जो शोल्डर मिला है वो 5.75 का मिला है। तो अब हमें इस तरीके से एच टेप को रख देना है और 5.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। और चेस्ट लाइन पर भी हमें 5.75 पर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर जो गैप है वो 0.75 का है, तो हमें यहाँ पर भी उतना ही मार्क कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हाफ इंच हमें क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है और डीपी है, इसलिए हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से चेस्ट लाइन तक सेंटर लेना है। और जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है वहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर जाना है। इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से फ्रेंच कर्व कर रख देना है। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। इस तरीके से शेप देने के बाद हमें यहाँ पर नेक विड्थ कितनी है, नेक विड्थ है 2.25, तो हमें 1 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हमारी यहाँ से स्टिच में जाएगी और यहाँ से भी, तो हमें 3.25 पर मार्क करना है। अब हमें जो बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखो ना, हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.5, तो उसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। और यहाँ से हमें 2.5 पर मार्क करना है। तो अब हमें जो 2.5 से हमें 1 इंच तक का हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें फ्रंट भी हमारा डीप है, तो यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट में जो सूत्र लिया है वही हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 6.8 इंच, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें जो 1 इंच डाउन गए हैं और 2.5 तक का हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर पर हमें एक मार्क करना है और यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। और फिर यहाँ पर भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर, हमें फ्रंट पार्ट में कितना शोल्डर माइनस करना है वो हमें देखना है।
तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का पहले से ही लिख कर रख दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 6.5 का रहेगा। तो अब हमें इस तरीके से ईची टेप को रख देना है और 6.5 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन पर मार्क करना है, चेस्ट का 4th भाग करके। उसमें हमें जब हमारा डीप नेक रहेगा तो उसमें हमें कितना प्लस करना है। तो अब हमें जब हमारा डीप नेक रहेगा तो हमें 1.5 की लूजिंग देनी है। तो ये लूजिंग हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी है, बैक पार्ट में नहीं देनी है। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट 38, उसमें मैंने 1.5 की लूजिंग ऐड की है। तो यहाँ पर 9.8 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1.5 मार्जिन के लिए। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ से इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से ईची टेप को इस तरीके से सेंटर लेना है और जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर पहले मार्क कर देना है और 2.5 अंदर की तरफ मार्क करना है। फिर इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है और फिर यहाँ से 0.75 पर मार्क करना है और फिर इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप देना है। इस तरीके से अब यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर 0.75 की गैप है। तो हमें यहाँ पर भी उतना ही मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 3.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर ईची टेप को वापस से इस तरीके से रख देना है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो नेक है वो 6.5 का है, तो हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे और जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है वो 10.5 का है, तो हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर जो गैप हो वो 3.25 का है, तो हम यहाँ पर भी 3.25 पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 7 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.5। तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स हो गया। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। अब हमें इसमें शेप देना है। तो यहाँ पर राउंड नेक है, तो इस तरीके से मैं राउंड नेक यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू, यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 3.5, तो यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पर जो वेस्ट में टक्स लेना है वो चेस्ट के हिसाब से हमें कितना लेना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना है वेस्ट वाला। तो यहाँ पर ये वेस्ट डार्ट है, तो यहाँ पर चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर वेस्ट डार्ट। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से 35.75 तक की रहेगी तो आपको वेस्ट में टक्स डार्ट लेना है 2.50 का। और अगर आपकी चेस्ट 36 से 45.75 इंच तक की रहेगी तो आपको 3 इंच का डार्ट लेना है और 46 से प्लस रहेगी तो 3.50 का। तो मेरी चेस्ट 38 है, तो इस वाली लाइन में आएगी तो मुझे 3 इंच का यहाँ पर डार्ट लेना है। तो मुझे यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेना है 3 इंच का। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है। अब हमें इसी वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और
इस वाले लाइन को यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद हमें इस वाले टक्स को माइनस कर देना है और वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है 34, उसका फोर्थ भाग होगा 8.5। अब हमें यहाँ पर 8.5 पर मार्क करना है और यहाँ से मार्जिन के लिए 1.5 पर। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो वो चेस्ट के हिसाब से कितना लेना है वो हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर ये आर्म होल डाट है, तो यहाँ पर चेस्ट लिखा गया है और यहाँ पर आर्म होल डाट। तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग आर्म होल में डाट लगेगा। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 35.75 तक का, तो आपको आर्म होल में डाट लेना है 1.25 का। और आपकी चेस्ट 36 से 45.75 तक की रहेगी, तो आपको 1.5 का टक्स लेना है। और 46 से प्लस रहेगी तो आपको 1.75 का टक्स लेना है। तो मेरी पर जो चेस्ट है वो 38 है, तो मुझे आर्म होल में डाट लेना है 1.5 का। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में 1.5 का टक्स लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 का हमें हाफ करना है। इस तरीके से ईच टप को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1.5 का हमें यहाँ पर मिलेगा 0.75। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे 0.75 पर। और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। अब इस वाली लाइन को हमें जो शोल्डर टू अपेक्स है वहाँ तक जॉइंट कर देना है इस तरीके से। और इस वाली लाइन को भी यहाँ पर। अब हमें पहले हम यहाँ से इसका नाप लेंगे। तो जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है और वेस्ट है वहाँ तक का हमें पहले सेंटर लेना है। तो इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर एक मार्क कर देना है। और सेंटर से हमें वेस्ट है वहाँ तक हमें सेंटर लेना है। इस तरीके से वापस से हमें इच टेप को फोल्ड करना है और जो शोल्डर टू अपेक्स है और जो सेंटर है वहाँ तक हमें फिर से सेंटर लेना है इसका। अब जो ये हमारे तीनों सेंटर है तो यहाँ पर हम कितना बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है, फिर इस वाली लाइन को 0.25 तक और यहाँ पर इस तरीके से हमें, और यहाँ से एक लाइन जितना हमें अंदर जाना है। फिर इस तरीके से हमें मार्क करना है। अब हमें यहाँ से जो हमने यहाँ पर मार्क किया है आर्म होल में और शोल्डर टू अपेक्स है वहाँ तक हमें सेंटर लेना है। सेंटर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर एक मार्क करना है। फिर यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स है वहाँ तक हमें सेंटर लेना है और यहाँ पर हमें बाहर जाना है 0.25 जितना। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर और इस वाली लाइन को हमें ये यहाँ तक जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है।
तो यहाँ से ये हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमारी जो लाइन है वो कितनी है, 4.25 इंच की है, तो हमारी इस वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है 4.25। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें इस वाले लाइन को चेक करेंगे कि ये हमारी कितनी 6 इंच की है। तो हमें इस वाले लाइन को भी चेक करना है कि हमारा 6 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो गैप है वो हाफ और एक लाइन जितना है, तो हमें यहाँ से 1 इंच डाउन करना है। इस तरीके से, और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की साइड जाना है, नहीं तो हमारी जो ये लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा, बट ये सेम नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाना है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से और यहाँ पर जो तो इसके हमें इस तरीके से सेंटर में रख देना है, और यहाँ से हमें ड्रॉ करना है, और यहाँ से हमें नया आर्म होल बनाना है। तो नया आर्म होल के लिए आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को भी यूज़ कर सकते हैं आर्म होल देने के लिए, इस तरीके से। तो अब हमें इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से 0.25 जितना हमें यहाँ से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से। अगर आपके यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर नेक चेस्ट लाइन से नीचे रहेगा तो आपको सिर्फ यहाँ से 0.25 जितना माइनस कर देना है, पर यहाँ पर चेस्ट लाइन से ऊपर है तो मैंने यहाँ पर साइड में से 0.25 जितना यहाँ पर माइनस कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए आपको यहाँ पर हाफ इंच ज़्यादा लेना है, और यहाँ पर मैंने आपको सिलाई का यहाँ पर भी ऐड करना है और यहाँ पर भी ऐड करना है। तो अब हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पर कितना गैप है, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 8.5 है। तो हम अब फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट के ऊपर इसको रखकर माइनस कर देंगे। तो अब जो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, फिर यहाँ से 8.5, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 8.5। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है, और यहाँ पर 8.5 यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो गैप रहेगा वो कितना है, यहाँ पर जो गैप है वो 1.1 और एक लाइन जितना है। तो मैं यहाँ से 1.5 या 1.25 भी आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टक्स लिया है, तो इस तरीके से टक्स को, तो ये हमारा हाफ इंच दोनों साइड से हाफ इंच का हमें यहाँ पर इस तरीके से पहले माइनस कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा थोड़ा सा राउंड में जाएगा। यहाँ से टक्स को माइनस करने के बाद अब जो यहाँ पर जो हमारा जो बैक का बेल्ट है वो
2.5 का है तो एक इंच हम प्लस कर देंगे। तो 3.5 पर हमें मार्क करना है। तो अब हमारी जो यहाँ पर जो हमारी फ्रंट पार्ट की जो बैक की जो नेक की जो लेंथ रहेगी वो 12 इंच की आएगी यहाँ पर। तो अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, 3.5 का है। तो यहाँ पर भी मैं 3.5 का यहाँ पर मार्क करूँगी। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच प्लस कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है नेक का इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।